अच्छा, ये तो रसूल ने 3 बार ऐलान किया था। एक बार खुदा ने ऐलान किया कि आ जाओ मैदान में, खुदा ने बता दे, खुदा ने ऐलान किया, लेकिन अली के अलावा कोई नहीं आया। वो सुना है आपने, कुरान में लिखा हुआ है, ये सामने रखा, मैं दिखा दूंगा जी। आयत नजवा, आयत नजवा, मैं इसको समझाता हूँ शॉर्टकट में, इसको कम लोग जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर कुफ्फार और सरदार मालदार लोग ज्यादा आने लगे, भीड़ लगने लगी, तो ज्यादा टाइम खर्च होने लगा। जो कमजोर लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। मालदार लोग रसूल का ज्यादा टाइम ले लिया करते थे। तो जब गरीब लोगों को उदासी मायूसी होने लगी तो अल्लाह ने कानून बनाया कि जो भी नबी से बात करेगा वो एक सोने का सिक्का सदका करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा, कि जो नबी से मिलेगा वो 1 दीनार खर्च करेगा। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह ने ये कानून बना दिया तो अगले दिन को कोई नहीं आया। अगले दिन को गरीब तो इसलिए नहीं आए कि उनके पास सोने का सिक्का नहीं था, मालदार इसलिए नहीं आए कि यार थोड़ी देर बात करनी पड़ेगी, सोने का सिक्का खर्च हो जाएगा, कंजूसी बखालत। मालदार तो इसलिए नहीं आए कि माल कम हो जाएगा, गरीब इसलिए नहीं आए कि उनके पास माल ही नहीं था। दोनों पार्टियों ने आना बंद कर दिया। अल्लाह क्या कह रहा है कि जो मेरे नबी से बात करे वो 1 दीनार यानी सोने का सिक्का खर्च करे। जैसे ही कानून बना किसी ने अमल नहीं किया, ना अमीर आए ना गरीब आए। देखो शुरुआत में लिखा हुआ है, इसमें सबने एक ही बात लिखी, ये बात मुत्तफकुन अलैह है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आए तो मौला अली आए, 1 दीनार दिया और रसूल से बात की। अब ईमानदारी से बताओ, ऐलान आम था कि नहीं? भाई कोई भी एक सोने का सिक्का नबी को देता और बात करता। अल्लाह ऐलान कर रहा है कि आओ और नबी से बात करो, सोने का सिक्का खर्च करो, लेकिन कोई नहीं आया। आया तो फिर अली आया। और जब अली ने ये अमल कर लिया तो उसके बाद ये कानून बदल गया कि जैसे पहला कानून था वैसे ही चलने दो। जो कानून पहले था वही चलने दो। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरे कुरान के अंदर ये एक आयत ऐसी है कि अली के अलावा इस पर किसी ने अमल ही नहीं किया। तो अब बताओ मैं क्या करूं? भाई मेरी कोई गलती है? मैं तो कुरान पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूं। जब रसूल ने ऐलान आम किया तो अली के अलावा कोई नहीं आया, और जब अल्लाह ने ऐलान आम किया तो अली के अलावा कोई नहीं आया। तो बताओ, जब अली के अलावा कोई आता ही नहीं तो ये फजीलत किसको दे? तो ये तो अली को ही देनी पड़ेगी। अब जाने मिल्लत इस्लामिया, जब फातिमा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के निकाह का नंबर आया तो बताओ, बेटी है रसूलुल्लाह के घर में, नबियों के सरदार की बेटी है, मासूम है, बतूल है। क्या है? बतूल है। बतूल तो आप जानते ही हैं। अब जब वो रसूल की बेटी मासूम है तो शोहर भी तो मासूम होना चाहिए जी। शोहर मासूम होना चाहिए, वरना कफू नहीं होता। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर नबी अपनी बेटी किसी अली के अलावा दूसरे को दे देते तो कफू नहीं होता, लोग ताना देते। अल्लाह को मालूम था कि फातिमा का कफू कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर पैदा करके फातिमा का कफू बना दिया। एक जुमला कह दूं, बात पूरी हो गई। सामईन मोहतरम, अगर अली अल्लाह के घर में पैदा ना होते तो फातिमा की बराबरी ना होती। इतना समझ लो कि दुल्हन अगर रसूलुल्लाह के घर की है
दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की है तो दूल्हा अल्लाह का घर का है। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। और नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, और नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, चेहरा बताएगा कि हलाली है कौन कौन। अली का नाम लेता हूँ तुझे क्यों दर्द उठता है, अली का नाम लेता हूँ तुझे क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद ही बोला है अली मौला अली। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। अमीर सामने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला एक भी खरीद नहीं सका। पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा है किसने, ललकार के मरहब को बचाड़ा है किसने। असहाब पैगंबर थे मौजूद सभी, बोलो दरे खैबर को फाड़ा है किसने। सहन साहब के सहन साहब तोलिया कर में उड़ते अब बजले पंजे तन। एक नारा हैदरी, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। और ये आज का दोबारा का जलसा हमें भी याद रहेगा। माशाअल्लाह, नहीं एक दूसरे को नहीं बोलेगा। आज का मसला ही कुछ ऐसा है, अगर ये माइक खराब ना होता तो दोबारा जलसा ना होता। ये भाई साहब का शुक्रिया अदा करो माइक वालों का कि इनका माइक खराब हो गया। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात ये चल रही थी कि जितनी भी फजीलतें दी हैं वो बिलावजी में नहीं दी हैं, हाँ कुछ ना कुछ देख के दी हैं। अब खैबर में आ जाइए, खैबर में पहुंच गए ना। हाँ, अली के अलावा किसी ने फतेह किया जी? जो फतेह करता उसी के मुकद्दर में फजीलत आ जाती है। जब फतेह ही अली ने किया है तो फजीलत ही उसी के मुकद्दर में तो आएगी। तो अब ईमानदारी से बताओ, जो रसूल ने ये फजीलतें दी है ये सही किया है कि गलत किया है? बोलो यार। तो नबी ने इंसाफ किया कि नहीं? हाँ, नबी का हर अमल हिकमत से खाली नहीं है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हक़्क़ु माल अली वल अलिय्यु माल हक़, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। ये हदीस भी आपको समझ में नहीं आई, समझा दूं? ये हदीस भी समझ में नहीं, पढ़ते तो हैं सुनते तो हैं लेकिन आज समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल हक़्क़ु माल अली वल अलिय्यु माल हक़, हक़ अली के साथ और अली हक़ के साथ। समझ में तो आता नहीं, बस बात खत्म। अली हक़ के साथ और हक़ अली के साथ। पहली बात तो ये पता नहीं कि हक़ है क्या, फिर दूसरी बात ये नहीं पता कि हक़ क्या क्या है, क्या क्या हक़ है और हक़ है क्या। तो इस हदीस को भी समझा दें। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हक़, क्या अल्लाह का नाम जरा जोर से बोलो। अल्लाह, मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है जी। अल्लाह है हक़। अल्लाह ने फरमाया, वशहीदु अन्ना रसूल हक़, रसूल हक़, अल्लाह भी हक़, अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। कुरान में लिखा हुआ ना, अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाह हक़। कुरान में लिखा हुआ है वशहीदु अन्ना रसूल हक़, और रसूल भी हक़। अल्लाह ने फरमाया बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु बिलहक़्क़ि नज़ल, कुरान हक़, दीन हक़, बिलहुदा व दीनिल हक़, मौला हक़, सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, अल्लाह हक़, रसूल
जरा बोलो, अल्लाह, रसूल, काबा, कुरान, दीन, मौला, जमीनो जमा, मकीनो मका, अर्शो कुर्सी, हशरो नश्र, मौत हयात, दिनो रात, सब कुछ हक, सब कुछ हक है। और ये सब कुछ अली के साथ है। क्या है? अल्लाह हक, अली के साथ, रसूल हक, आया ना मजा? अल्लाह हक, अली के साथ, रसूल हक, अली के साथ, कुरान हक, दीन हक, जन्नत हक, सब कुछ है अली के साथ। तो हम भी हो गए अली के साथ। अल हक़्क़ो माल अली वल अलियो माल हक, हक अली के साथ और अली हक के साथ। जहां जहां अली जाएगा वहां वहां हक जाएगा, जहां वहां हक जाएगा वहां वहां अहले हक जाएगा। अली जन्नत में जाएगा तो उनका चाहने वाला भी जन्नत में जाएगा। महफिल में जा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, और अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। नारा हैदरी। वाह! तो अब आपको यह हदीस समझ में आई? जो हक है वो अली के साथ है। अब समझ लो, जो जो हक वही वो अली के साथ। तो भाई हम अली का साथ कैसे छोड़ दें? हम अली का साथ छोड़ ही नहीं सकते। और अली तो वो है, बस शॉर्टकट में मैं अली की फजीलत बता दूं इख्तिसारन, वरना अली की फजीलत बयान नहीं हो सकती। अल्लाह हक, रसूल हक, अली हक। अल्लाह भी बुलंद, रसूल भी बुलंद, अली भी बुलंद। क्या? अल्लाह भी बुलंद, रसूल भी बुलंद, अली भी बुलंद। यार कमाल तो तब हो गया, अल्लाह के नाम में नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम में नुक्ता नहीं, तो अली के नाम में भी नुक्ता नहीं। अल्लाह भी बेअब, रसूल भी बेअब, अली भी बेअब। अल्लाह भी नूर, रसूल भी नूर, अली भी नूर। अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला। खालिक कायनात अल्लाह है, मोहम्मद रसूल अल्लाह है और अली वली अल्लाह है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गमज़दों के वो गमखार बन के बोलेंगे, दुखे दिलों के वो दिलदार बन के बोलेंगे। कह दो इन मुनाफिकों से, वहाबियों से, बहशर रोजे जज़ा अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। नाराए हैदरी। क्या माशाअल्लाह यार, इतना अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है आपके जलसे में। जितनी कुल्फत हुई थी ना उतनी मोहब्बत हो गई माशाअल्लाह। आज ये हुसैन डे है, यानी इमाम हुसैन आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का दिन है माशाअल्लाह। आज की ये विलादत माशाअल्लाह याद रहेगी 6 मार्च को। और हुसैन वो है, हुसैन क्या ये घराना ही ऐसा है कि इनके घराने से कोई भी खाली नहीं जाता, आज तक कोई गया ही नहीं। हुसैन के वालिद मोहतरम मौला अली, मदीने की बात है। एक साइल आया, घर में बेटी जवान थी, कर्जा भी था और सामान कुछ था नहीं, कारोबार कुछ नहीं था, भीख मांगता मांगता यानी सवाल करता करता मदीने में आ गया। जैसे मदीने में आया तो मुनाफिकीन और यहूदी इकट्ठा थे। उन्होंने मशवरा किया कि यार इसको अली के पास भेज दो, उधर से खाली हाथ आएगा या थोड़ा बहुत 1-2 सिक्का मिल जाएगा तो मजाक उड़ाएंगे कि देखो वैसे अली जो इतने मालदार घराने के हैं और साहिल को कुछ ना दिया। जब हम मजाक उड़ाएंगे तो लोग मुसलमान होना बंद हो जाएगा। साहिल को बोला इधर आ। साहिल आ गया, बोले घर घर मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही घर मांग ले, 100 घर मत मांग, एक घर मांग ले, तेरा काम बन जाएगा। साहिल ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, मेरी मेहनत बच जाएगी। कहा कि जल्दी बताओ वो घर कौन सा है। बोले घर तो बता देंगे लेकिन शर्त ये कि वापस यहीं आना पड़ेगा। वो क्या देंगे वो दिखाना पड़ेगा।
साहिल ने कहा ठीक है मैं दिखा दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन। कहा कि ठीक है, मौला अली का घर बता दे कि अली के घर चला जा। फकीर बड़ा खुश कि यार जो ये बता रहे हैं मक्के के सरदार, ये मदीने के सरदार हैं, तो जाहिर बात है कि जो कह रहे हैं वही होगा। बस जाके अली के दरवाजे पे दस्तक लगा दी। अंदर से मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम शाहाना शान और शौकत से तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, हाँ बोलो क्या बात है। साहिल ने कहा कि आप अली हैं? कहा कि हाँ मैं ही अली हूँ। कहा कि मेरी एक बेटी जवान है, शादी करनी है, मैं मकरूज भी हूँ, कर्जा भी अदा करना है, कारोबार कुछ है नहीं, फला फला लोगों ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, आप मुझे इतना इनायत कर दें कि मेरे दोनों काम हो जाए, कर्जा भी उतर जाए और मेरी बेटी की शादी भी हो जाए। मौला अली ने घर में नजर दौड़ाई, कुछ नहीं था। अपने पास तलाश किया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन साहिल को खाली भी नहीं लौटाना था। इस दर से सवाल ही खाली चला जाए ये तो नामुमकिन है। मौला अली ने उसके चेहरे को देखा, 10 बार दरूद पाक पढ़ा। साहिल से कहा हाथ निकाल, हाथ निकाला। मौला अली ने थोड़ा सा लुआब दहन उसकी हथेली पे रख दिया। क्या थोड़ा सा लुआब दहन हथेली पे रख दिया। इरशाद फरमाया मुट्ठी बंद कर ले। साहिल ने मुट्ठी बंद कर ली। अब वो मुसलमान तो था नहीं, वो सोचा मेरे हाथ पे थूक दिया। अगर मुसलमान होता तो मुतबरक समझता, लेकिन वो सोच ही रहा था कि मुट्ठी बंद क्यों कराई। अब वो मुतज़ब्ज़ब हो गया, कश्मकश में वो कंफ्यूजन हो गया। यार ये उन्होंने तो भेजा था कि वहां से बहुत माल मिलेगा, इन्होंने तो थूक दिया। इरशाद फरमाया कि ये मुट्ठी वहीं जाके खोलना जिन्होंने तुझे भेजा है। बोले ठीक है साहब आपकी बात मानता हूं। दिल में उसके भी खिचड़ी पक रही थी। उधर वो लोग इंतजार में थे कि अभी आया नहीं, अली ने दिया क्या। इधर ये परेशान था, यार इन्होंने दिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुट्ठी में गरम गरम तो कुछ लग रहा है। यार कोई बात नहीं। करीब करीब पहुंच गया उनके, तो कहा भाई जल्दी आओ। तो उसने कहा यार तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। कहा क्या मैं बेताबी इसलिए है कि अली ने दिया क्या है। तो शर्म की वजह से मुट्ठी नहीं खोल रहा था। यार मैं खोल के दिखाऊंगा तो इसमें तो अली ने थूक दिया। वो कह रहे जल्दी खोल। अब ये खोलता नहीं शर्म की वजह से। उन्हें बेताबी कि इसमें है क्या, अली ने दिया क्या है। तो आखिरकार उसने कहा भाई मैं ठहरो खोलता हूं, जल्दी क्यों कर रहे हो। तो उसने जब मुट्ठी खोली तो इधर मुट्ठी का खोलना था, उधर उसको हैरान होना था। जैसी मुट्ठी खोली तो एक बेशकीमत मोती चमक रहा था। उसके हाथ में मोती चमक रहा था। अली का लुआब दहन मोती बन गया। अब जैसे उसने मुट्ठी खोली तो सबकी आंखें खीरा हो गई। बोले आले अली ने इतना कीमती मोती तुझे दे दिया। अब जिसके हाथ में तो वो भी हैरान कि यार उन्हें तो थूका था, ये मोती कैसे बन गया। उधर वो हैरान कि अली इतना अमीर है कि मोती खैरात में करता है। तो उससे पूछा भाई बता माजरा क्या है, हकीकत बता बात क्या है। तो अब वो हकीकत उसने बताई कि भाई तुमने भेजा था मुझे अली के पास, मैं गया, उन्होंने कुछ पढ़ा और मेरे हाथ पे लुआब दहन लगा दिया। कहा मुट्ठी बंद कर ले, उन्हीं के सामने जाके खोलना। तो जब मैंने खोली तो अली का थूक जो है मोती बन गया। मैं क्या करूं भाई, इतना देखना तो लोगों ने कहा यार वाकई अली सच्चा है। उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए। तो दीन की पहचान अली है। अगर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली है। इस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल दो गुलदान अली। भाई वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिटी है न मिटेगी इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। वाह हिजरत हो या जंगे ओहद हो, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है। खैबर का किला चीख कर देता है गवाही, कुछ शक नहीं कुव्वते इज़्दान अली है। मैं शमा सबिस्ताने विलायत कहूँ किसको, दिल बोल उठा समाए सबिस्तान अली है। हर एक यजीदी से कहो सरकार साबिर पाक का गुलाम खुलकर कहता है इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है। साहे मर्दा शेरे अज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला ग़ैब बिल्ला ज़ुल्फ़िकार। शहंशाहों के शहंशाह बादशाहों के बादशाह,
शाबाश अल्ट्रेम ब्याकर में मुर्तिया मौला कायनात बा फजले पंजता आज नारे पंजतन के एक नारा है नारे पंजतन के एक नारा है वाह बेशक 5 मिनट बेशक एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियों हुसैन की है जमाना हुसैन। वाह वाह भाई कलियर शरीफ वालों सलामत रहो आप, माशाअल्लाह। आप हमें सुन के खुश हैं और हम आपको सुन के खुश हैं, माशाअल्लाह। मौला हुसैन की विलादत बासादत पर ये महफिल हो रही, तो बात चल रही थी कि दर से कोई खाली नहीं जाता। एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन का ज़माना है। बचपन के ज़माने में आप जानते हैं कि बहुत कम बच्चों को शऊर होता है, लेकिन ये वो बच्चे हैं कि पैदाइश से ही शऊर होता है। अगर शऊर ना होता तो तख्तियाँ लिख के ना लाते जी, शऊर ना होता। और ये अगर जानवर भी इन बच्चों से मोहब्बत कर ले तो उसको भी शऊर आ जाता है। आपने सुना होगा ना, एक सयाद, एक शिकारी हरनी का बच्चा ले आया था, उसने हसन को दे दिया। हरनी खुद दूसरा बच्चा हुसैन को देने के लिए आई थी, तो हरनी को किसने बताया? भाई हरनी को बताया किसने? ये तो हमने मान लिया कि हरनी बच्चा लाई और रसूल को दे दिया, लेकिन हरनी को किसने बचाया कि एक बच्चा तेरा हसन के पास है, दूसरा हुसैन को दे दे। तो जो इनसे मुंसलिक हो जाता है वो भी आला हो जाता है। अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली, अलका किया, इल्हाम किया, ए हरनी एक बच्चा तेरा हसन के पास है और तेरे पास 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा हुसैन को दे दे। सुभान अल्लाह। और एक फरिश्ता था जिसका नाम था फितरुस, बहुत मशहूर वाकया है। इसकी गलती क्या थी? गलती हो जाती है कभी कभी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, तो जिधर जिधर से गुजर रहे थे फरिश्ते भी इस्तकबाल कर रहे थे, नबी भी इस्तकबाल कर रहे थे। आसमानों को सजाया गया था, जन्नत को सजाया गया था, सब इबादत में मशगूल थे। लेकिन जैसे जैसे नबी की सवारी गुजरती रही ये लोग इस्तकबाल करते रहे, यानी अल्लाह की इबादत को छोड़कर नबी का इस्तकबाल कर रहे थे। अगर इसी बात पर तकरीर की जाए तो तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इबादत को बंद कराया और नबी के इस्तकबाल को शुरू कराया। इसलिए अल्लाह ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया है, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, कि ए ईमान वालो नबी की इज्जत करो। क्या? नबी की इज्जत करो। तो नबी की इज्जत करना क्या है? फर्ज है। तो फितरुत फरिश्ता था, ये इबादत करता रहा और नबी की ताजीम नहीं की। इसने सोचा कि अल्लाह की इबादत की अहमियत ज्यादा है, नबी की ताजीम जरूरी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा उसकी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया, मुझे तेरी इबादत की जरूरत नहीं है, जिसके सदक़े में मैंने कायनात को बनाया है, जो मेरा महबूब है, मैंने उसकी ताजीम का हुक्म दिया, इबादत छोड़ और ताजीम कर।